में कौन कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जल्दी से आपको यह भी बता देते हैं कि किस पार्टी ने कितने प्रत्याशी उतारे हैं किन किन सीटों पर। तो देखिए आंकड़ा आपके सामने। जी हां, भाजपा गठबंधन की बात करें तो कुल 59 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी 55 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि 3 सीटों पर अपना दल कानपुर की घाटमपुर, फर्रुखाबाद की कायमगंज और झांसी की मऊरानीपुर पर अपना दल ने प्रत्याशी उतारे हैं। और एक सीट निषाद पार्टी को दी है भारतीय जनता पार्टी ने। जिन 59 सीटों पर चुनाव होने हैं 55, 3 और 1, यह है आंकड़ा। अब सपा की बात कर ली जाए, जिन 59 सीटों पर मतदान होगा, समाजवादी पार्टी 58 सीटों पर खुद चुनाव लड़ रही है। एक सीट हाथरस की सादाबाद सीट राष्ट्रीय लोकदल यानी रालोद को दी है। और बसपा की बात करें तो बसपा 59 की 59 सीटों पर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 56 सीटों पर चुनाव लड़ रही है अपने दम पर। 3 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं है। एक अखिलेश यादव की सीट पर, एक शिवपाल यादव के सामने प्रत्याशी नहीं उतारा है। इसके अलावा कन्नौज की तिरवा सीट पर भी कांग्रेस का प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं है। यानी 59 में से 3 सीटों पर कांग्रेस ने प्रदर्शन अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। हालांकि जो आंकड़ा हमने 59 का दिखाया, इसमें आप -3 अगर कर दें तो 56 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तीसरे चरण में भी कई ऐसी सीटें हैं जहां भाजपा ने विधायकों के टिकट काटे हैं। यह भी देखिए जानना बेहद अहम है। 59 में से 49 सीटों पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। भाजपा ने 49 में से 10 विधायकों के टिकट काटे हैं। हाथरस जसराना सीट से विधायक का टिकट कटा, कायमगंज, भरथना, भोगनीपुर के विधायक का टिकट कटा, घाटमपुर, कालपी, मऊरानीपुर के विधायक का टिकट कटा, रसूलाबाद, हमीरपुर से विधायक का टिकट कटा, अमापुर और औरैया सीट पर भी विधायक का जहां पर निधन हुआ तो टिकट बदले गए। 49 में से 3 विधायक सपा में शामिल हो गए। शिकोहाबाद से मुकेश वर्मा सपा में चले गए, विधुना से विनय शाक्य सपा में चले गए, बिल्हौर से भगवती सागर सपा में चले गए। तो ये वजह रही टिकट बदलने की। 6 मंत्रियों की प्रतिष्ठा इस चरण में दांव पर है। 2 कैबिनेट मंत्री हैं और ये उन तमाम मंत्रियों की अग्नि परीक्षा है। तीसरे चरण में मंत्रियों की परीक्षा की अगर बात की जाए तो सतीश महाना कैबिनेट मंत्री हैं, कानपुर की से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा राम नरेश अग्निहोत्री कैबिनेट मंत्री है, भोगांव मैनपुरी से चुनाव लड़ रहे हैं। नीलिमा कटियार राज्य मंत्री हैं, कल्याण कानपुर की कल्याणपुर सीट से प्रत्याशी हैं। अजीत सिंह पाल राज्य मंत्री हैं और कानपुर देहात की सिकंदरा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लाखन सिंह राजपूत ये भी राज्य मंत्री हैं योगी सरकार में। और औरैया की दिव्यापुर से ये चुनाव लड़ रहे हैं। मनोहर लाल कोरी राज्य मंत्री हैं। महरौनी, ललितपुर की महरौनी सीट से ये चुनावी मैदान में है। तो इस तरह से इन तमाम मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी दांव में है। और तीसरे चरण में कांटे की टक्कर की अगर बात कर ली जाए तो देखिए करहल, मैनपुरी के करहल की बात कर रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव के सामने भारतीय जनता पार्टी ने एसपी सिंह बघेल को उतारा और यह संदेश देने की कोशिश की कि करहल की जंग को वो ऐसे नहीं छोड़ना चाहते। इसके अलावा जसवंत नगर इटावा की बात करें तो शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ विवेक शाक्य यहां पर चुनावी मैदान में है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तीसरे चरण में अगर हम आगे बढ़े तो हाथरस की सादाबाद सीट रामवीर उपाध्याय जो कि बसपा से बीजेपी में आए, उनके सामने प्रदीप सिंह है, क्योंकि आरएलडी एक ही सीट पर इस तीसरे चरण में लड़ रही है। तीसरे चरण में अगर हम आगे बढ़े तो कन्नौज सदर की बात करें, बीजेपी से असीम अरुण पूर्व IPS अधिकारी और समाजवादी पार्टी से अनिल दोहरे हैं। यहां पर भी बड़ी दिलचस्प टक्कर है कन्नौज सदर की सीट पर। औरैया की दिव्यापुर बीजेपी से लाखन सिंह राजपूत मंत्री और समाजवादी पार्टी से प्रदीप यादव। इसके अलावा तीसरे चरण में जहां कांटे की टक्कर है, कानपुर की बात करें, कल्याणपुर सीट पर बीजेपी की नीलिमा कटियार और समाजवादी पार्टी से सतीश निगम। आगे बढ़े तो कानपुर की सीसामऊ सीट भी बड़ी दिलचस्प है। पिछली बार यहां पर इरफान सोलंकी जीते थे सपा के। इस बार बीजेपी ने उनके सामने सलिल बिश्नोई को चुनावी मैदान में उतारा है। और कानपुर की ही आर्यनगर की बात करें तो अमिताभ वाजपेयी जीते हुए विधायक हैं इस वक्त समाजवादी पार्टी के। उनके सामने बीजेपी ने सुरेश अवस्थी को उतारा है। तो आप देखिए किस तरह से बड़ी कांटे की टक्कर इन सीटों पर है। कानपुर की बिठूर की अगर बात करें, अभिजीत सांगा भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक हैं, उनके सामने मुनिंद्र शुक्ला को सपा ने उतारा है। और इसके अलावा फिरोजाबाद की सिरसागंज सीट की बात करें, हरिओम यादव जो पहले सपा में थे और मुलायम परिवार के रिश्तेदार हैं और वो अब बीजेपी से चुनावी मैदान में हैं और समाजवादी पार्टी से सर्वेश सिंह यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं।